चढ़ावा चोरी केस में इस वक्त TV9 की एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी। 6 जुलाई की बैठक में कोई बड़ा शख्स शामिल हो सकता है। ट्रस्ट के बाहर का कोई बड़ा शख्स शामिल हो सकता है। 6 जुलाई की बैठक में बहुत बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस खबर पर जुड़ रहे हैं। कुमार, कौन वो शख्स हो सकता है और क्या डिटेल्स मिल रही है इस खबर के बारे में? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है प्रीति, राम जन्मभूमि वाला, इस प्रकरण में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो विश्वास का नुकसान है। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर एक तरह से लोगों के बीच जो विश्वास था वो विश्वास कहीं ना कहीं चोरी प्रकरण के बाद टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रस्ट को नए सिरे से कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, इसको लिए एक बड़ी बैठक हो रही है। जिस बैठक में 6 तारीख को जो ये बैठक है, ये बहुत बड़ी बैठक बताई जा रही है और इसमें कई सारे फैसले होने वाले हैं। एक ऐसा फैसला होने वाला है जिससे कि पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर किया जाए। अब इसमें 2-3 बातें निकलकर सामने आ रही है। पहली बात ये कि एक बड़े शख्स के आने की बात हो रही है। हालांकि वो कौन बड़ा शख्स होगा इसके बारे में अभी तक खुलासा निकलकर सामने नहीं आ पाया है। दूसरी बात कि चंपत राय चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो बने रहें, बेशक महासचिव के पद पर न रहें, लेकिन वो बाकायदा वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी पद उनको मिला रहे और वो अयोध्या में ही बने रहें। हालांकि जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से चंपत राय, गोपाल राव और तीसरा अनिल मिश्रा, इनकी विदाई लगभग तय है और संभव है कि इनको अयोध्या छोड़ना भी पड़े, जो स्थिति अभी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उस दिन 6 जुलाई को कोई बड़ा शख्स आने वाला है और वही बड़ा शख्स पूरा एक तरीके से फैसला करेगा। संभव है कि सब कुछ को टेक ओवर भी करे। लेकिन अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। चर्चाएं कुमार हो रही है, वो दिल्ली से कोई चेहरा हो सकता है जो 6 जुलाई की इस बैठक में नजर आ सकता हो। निश्चित रूप से अभी आशाओं और अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन TV9 भारतवर्ष को जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो जानकारी यही है कि एक बड़ा चेहरा सामने आ सकता है, बड़ा शख्स सामने आ सकता है। और निश्चित रूप से ये पूरी कवायद कहीं न कहीं शाख को बचाने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का विश्वास टूटा है, जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के लोग इसमें कहीं न कहीं लिप्त पाए जाने की मतलब उन पे आरोप लगे हैं, उन आरोपों के बाद एक शाख बचाने की कवायद है और उसी कवायद के तहत 6 जून की इस बैठक को देखा जा रहा है, जिसमें एक बड़े शख्स के आने की बात हो रही है। और बड़ी खबर आ रही है इसी बारे में जो डिटेल आप दे रहे हैं। चढ़ावा चोरी केस में TV9 की एक्सक्लूसिव खबर है। चंपत राय ट्रस्ट में बने रहने की कोशिश में है। कुमार कुंदन भी इस बात को कह रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि महासचिव पद छोड़कर ट्रस्ट में रहने की कोशिश है चंपत राय की, और सदस्य की हैसियत से ट्रस्ट में रहना चाहते हैं चंपत राय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उनकी ये चाहत मौजूदा हालात में पूरी हो पाएगी, जिसकी संभावना न के बराबर नजर आ रही है। गोपाल राव, अनिल मिश्रा, उन पर एक्शन को लेकर, उनके ऊपर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसको लेकर ये तमाम जानकारी आ रही है। लेकिन क्यों बने रहना चाहते हैं चंपत राय इस तरह से ट्रस्ट में? क्योंकि जिस तरह का पूरा घटनाक्रम कुमार हो रहा है, उन्हें तो कायदे से पूरी तरह से अपने आप को कहना चाहिए कि मैं अलग रखना चाहता हूं इस जांच को जब तक पूरी नहीं हो जाती। निश्चित रूप से प्रीति, अगर चंपत राय भगवान राम के सेवक हैं तो नैतिकता का तकाजा कुछ और कहता है। बिल्कुल। भगवान राम पे अगर कोई आरोप लगा तो उस आरोपों के बाद राम कहानी क्या हुई ये हम आपको सबको पता है। चंपत राय बेशक इस्तीफे की बात कर रहे हों, लेकिन नैतिकता का तकाजा ये जरूर कहता है कि जिस शख्स के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया, नैतिक रूप से वो बिल्कुल जिम्मेवार है कहीं न कहीं, और इस जिम्मेवारी के बाद वो उनको पद पे रहने या नहीं रहने का एक तकाजा, जिसको कहते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वो तो कहीं न कहीं उनको लेनी पड़ेगी। इसके बावजूद भी अगर वो इसमें रहना चाहते हैं तो उसके पीछे उनकी क्या लालसा है, क्या मनसा है। और उम्र का तकाजा भी देखिए, वो एक अच्छे खासे उम्र के हो चुके हैं, और अगर उनसे कोई चीज नहीं संभली का मतलब है कि निश्चित रूप से जितने लोगों को उन्होंने रखा उसमें से कई सारे लोग चोर निकल गए, कई लोगों ने चोरी की, तो जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं उनकी बनती है। अब महासचिव पद छोड़ना तो उनकी एक मजबूरी हो गई है। अगर उनसे कोई पूछे तो अभी भी महासचिव पद पर बने रहने को तैयार हैं। वो तो ये सोच रहे हैं कि मैंने अगर रिजाइन दिया है तो संभव है कि उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट न करें, क्योंकि आपके ऊपर कोई सीधा आरोप नहीं है, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। अब सवाल ये उठता है कि महासचिव पद के से अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो उसके बाद भी उनकी कोशिश है कि वो इस तीर्थ क्षेत्र का जो ट्रस्ट है उसमें किसी न किसी पद पर बने रहें, क्योंकि कहीं न कहीं तिकड़म लगा के वो अपना दखल किसी भी तरह से ट्रस्ट में बनाए रखना चाहते हैं। और ये कोशिश उनकी कितनी कामयाब होती है, 6 तारीख के आसपास ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए।